डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स की न्यू बुक उसको हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 के लेक्चर हम शुरू किए हुए हमने। और पहले जो आपके 4 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 3.6 के, वो मुकम्मल हो चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक ये वाले क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अपने मर्जी के टाइम कोड या क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करके जो भी क्वेश्चन समझना चाह रहे हैं समझ सकते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये वाली, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जरूर एंड तक इस वीडियो को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट की जानब बढ़ते हैं। टू सपोर्ट बीम ए एंड बी आर होल्डिंग अप इन ए कंबाइंड लोड ऑफ 100 के टन, ठीक है, 100 किलो न्यूटन, ठीक है। तो दो सपोर्ट बीम है। आजकल तो बच्चे जानते हैं घरों में लेंटर डलता है, पहले बीम डाला करते थे। ए एंड बी दो बीम है, होल्डिंग अप ए कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन, ठीक है। इतना वजन वो उठा रहे हैं। ट्वाइस द लोड ऑन अ बीम ए, ठीक है। अब दो बीम की बात होगी ए एंड बी। अब ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए का लोड दोगुना हो, एंड 3 टाइम द लोड ऑन बीम बी, और बीम बी जो है उसको लोड 3 टाइम कर दें, इक्वल टू 240 किलो न्यूटन, तो वो 240 किलो न्यूटन होगा। ये कंडीशन है। फाइंड द लोड ऑफ बीम ए एंड बीम बी बाय यूजिंग मैट्रिसेस। अब ये क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन जब उसने मैट्रिसेस कह दिया तो अपने मैट्रिसेस के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। सबसे पहले तो हमने किया लेट एक्स इज द लोड ऑन द बीम ए पे जो लोड है उसको एक्स रख दिया है, और बीम बी उस पे जो लोड है उसको हमने वाई रख दिया, ठीक है। एक्स और वाई रख लिया आपने। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन है जो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है। दोनों के टू सपोर्ट बीम ए एंड बी आर होल्डिंग अप ए कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन, यानी दोनों बीम ए एंड बी 100 किलो जो न्यूटन लोड है उनके ऊपर पड़ा हुआ है। तो पहली कंडीशन ये बनेगी कि एक्स और वाई इज इक्वल टू 100, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो दोनों के ऊपर जो मिला के वजन वो 100 किलो न्यूटन है, ठीक हो गया जी। उसके बाद पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए जो एक्स है उसका लोड ट्वाइस 2x, एंड 3 टाइम द लोड ऑन बीम बी, और 3 टाइम बीम बी वाई है उसको 3 टाइम किया, 3y किया। जब टाइम की बात आ जाएगी तो हमने मल्टीप्लाई करना है, तो वो 240 किलो न्यूटन के बराबर होगा। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। तो ये आपकी दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई हैं। इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। अब x और y की या ए और b फाइंड करेंगे तो हमारे पास, जब x और y फाइंड करेंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है तो आपने इसको मैट्रिक्स से सॉल्व करना है। तो हम इसको मैट्रिक्स से करेंगे। राइट द इक्वेशन इन मैट्रिक फॉर्म्स। तो आपने चाहे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर लें, चाहे आप इसको क्रैमर रूल से कर लें, आपकी मर्जी है, लेकिन क्रैमर रूल ज्यादा आसान है। तो राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। यहां पे 1 आप लगा लें, यहां पे भी 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 1 1 2 3, ये आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद x y इज इक्वल टू 100 240, ये मैट्रिक्स फॉर्म इनकी होगी। आप क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 1 2 1 3, अब आ जाएगा ax, क्रैमर रूल में ax। तो इसमें 1 2 ये वाली खत्म करके 100 एंड 240 हो जाएगा। ये 1 3 वैसे का वैसे ही आएगा। फिर आ जाएगा ay, तो वो आ जाएगा 1 2 वैसे का वैसे, 1 3 की जगह 100 एंड 240 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब सबसे पहला काम ये करना है कि a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये a का डिटर्मिनेंट, ये 1 1 2 3, ये आ जाएगा 3 1 3 2 1 2, तो ये आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास आ गया है नॉट इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं।
ये आ जाएगा 100, 1, 243, ये आ जाएगा 300, 100 3 300 और ये 240, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 60 आ जाएगा। अब ये भी कर लेते हैं, ए वाई, ये आ जाएगा 100, 2, 240, ये आ जाएगा 240, ठीक है, माइनस 200, तो ये आपके पास आ जाएगा 40 ए वाई। ये तीनों जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुके हैं। इसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये जी हमारे पास फार्मूला आ गया, ठीक है। एक्स के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, वाई के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का हमारे पास 60 है, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 है, तो एक्स की वैल्यू जो है वो 60 हो जाएगी। और इस तरह y की वैल्यू, ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास 40 आया, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 40 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 60 है और y की वैल्यू हमारे पास 40 आ चुकी है। अब हम आखिर पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्योंकि x को हमने a रखा था, ठीक है। लेट x इज अ लोड ऑन बीम ए। बीम x का जो जवाब आया वो बीम a का लोड है, y का जो जवाब आया बीम b का लोड है। तो लोड ऑन बीम ए इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन और लोड ऑन बीम बी इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया फाइंड द लोड ऑफ बीम ए एंड बीम बी बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो साथ अपने यूनिट के साथ जो है वो इसका जवाब देना है। तो ये इस तरह सवाल जो है वो आपका मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए 2D गेम वर्ल्ड। 2D गेम, आजकल 3D 4D गेम्स आ चुकी हैं। 2D गेम वर्ल्ड पुरानी गेम की बात कर रहा है। 2 कैरेक्टर आर मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ। 2 कैरेक्टर हैं आर मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं। 1 कैरेक्टर मूव अलॉन्ग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन and vertical position is 5, while the other move along a line where their horizontal position is 1 more than their vertical position. Find their point of intersection by using matrices. ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप टेक्निकल है, समझें। जब भी आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात करते हैं, पर ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये अब यहां पे अगर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट इधर से वाई एक्सिस, इधर से एक्स एक्सिस, यानी इस पॉइंट की वैल्यू जो है वो आती है 2, 3, ठीक है। तो 2 इधर होगा x, 3 होगा y। तो उसने कहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग मैट्रिक्स, यानी पॉइंट ऑफ, दोनों जो आपके करेक्टर हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तो जहां पे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, ठीक है, वो अपने पॉइंट जो है वो देना है जो एक्स और वाई की शक्ल में होगा। तो ये क्वेश्चन दोबारा देखें। क्वेश्चन है जी, इन ए 2D गेम वर्ल्ड 2 कैरेक्टर मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट पाथ हो सकता है जी, ये ऐसे स्ट्रेट पाथ हो सकता है या ऐसे स्ट्रेट पाथ हो सकता है, जो भी हो सकता है। 1 कैरेक्टर मूव अलॉन्ग ए लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब एक होती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है, एक होती है वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ये जो है वो वर्टिकल पोजीशन है। एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल पोजीशन है, ठीक है जी। एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5। पहली बात, लेट एक्स इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी ये एक्स है ना, इसको हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन कर लेते हैं, और ये ऊपर वाई है, इसको वर्टिकल पोजीशन कर लेते हैं। ये अपने पहले स्पेसिफाई करना है। लेट एक्स इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वाई इज द वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, 1 कैरेक्टर मूव अलॉन्ग लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल, ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या है? एक्स, एक्स क्यों करेंगे 2 गुना 2x, ठीक है। देखिए ट्वाइस ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5, वर्टिकल पोजीशन क्या है? y। तो ट्वाइस है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये ट्वाइस हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, तो 2x प्लस वर्टिकल पोजीशन y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, पहली कंडीशन। अब आते हैं दूसरी कंडीशन की जानब।
while the other moves along a line where their horizontal position is one more than their vertical position। दोबारा देखें, while other move along the line where their horizontal position one more, horizontal position जो है वो एक ज्यादा है and their vertical position से। तो ये मैंने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू वाई प्लस वन, ये है हॉरिजेंटल पोजीशन, ये है वर्टिकल पोजीशन। तो उसने कहा हॉरिजेंटल पोजीशन जो है वो एक ज्यादा है वर्टिकल पोजीशन से, लेकिन मैंने वन जो है वो वर्टिकल पोजीशन की तरफ ऐड किया, हॉरिजेंटल की तरफ ऐड नहीं किया। ये आप जानते हैं कि ये ऑलरेडी एक्स जो है वो एक ज्यादा है वाई से। तो जब हमने इन दोनों को बराबर रखना है तो फिर हम बराबर रखने के लिए, क्योंकि एक ऑलरेडी ये ज्यादा है, तो हम एक इस तरफ लगाएंगे, प्लस वन इस तरफ लगाएंगे ताकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं। ये हम फादर और सन की एज में भी करते हैं, कई क्वेश्चन में ये अप्लाई करते हैं, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन एक ज्यादा है वो इधर लगा देते हैं, ये तो ऑलरेडी एक ज्यादा है, इसमें प्लस वन करेंगे तो इसके बराबर नहीं रख सकते, तो प्लस वन हम इधर करेंगे ताकि हम इसके बराबर जो है वो रख सकें। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस वन हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर वन हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू वन हो जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर टू हो जाएगी। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये दो इक्वेशन आपके पास बन रही हैं। जब ये दो इक्वेशन बन जाएंगी तो फिर आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैंने डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है कि ये इक्वेशन कैसे बनी है। ये इक्वेशन बन गई है, राइट द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 2 1 1 माइनस 1, ये आ जाएगी एक्स वाई, ये आ जाएगी 5 एंड 1। ठीक हो गया जी। अब लेट कर लेते हैं, ए हमारे पास जो है वो ये है 2 1 1 माइनस 1, ए वाई है, सॉरी ए वाई पहले मैंने लिख दिया, ए एक्स लिखना था, चलें ए वाई कर लेते हैं पहले। 2 1 1 माइनस 1 की जगह 5 और 1 आ जाएगा, और ए एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 1 खत्म करके 5 1 लिखेंगे और 1 एंड माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो इनकी आ चुकी है। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये ए हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट तो ये आ जाएगा 2 1 1 माइनस 1। ठीक है, ये ए है 2 1 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 माइनस 1 1 ज़ा 1, माइनस 3 जो है वो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब ए एक्स की बारी है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स आया था 5 1 1 माइनस 1, ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 माइनस का 5 माइनस 1 1 ज़ा 1, ये आपके पास माइनस 6 आ जाएगा। अब आता है ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो ये है 2 5 1 1। ठीक है जी, 2 1 ज़ा 2 5 1 ज़ा 5, तो ये हमारे पास माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा a ऑफ x डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा माइनस 6 डिवाइड बाय माइनस 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, y a y का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट वह माइनस 3 डिवाइड बाय माइनस 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये 2 एंड 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो बनेगा 2 एंड 1, यानी कि ये इधर मैंने आपको दिखाया था ना, ये 2 3 फर्ज लें तो ये आपके पास 2 1 आता है, यानी यहाँ पे जो इसकी हॉरिजॉन्टल वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली बताना है, वो 2 1 है, यानी ये x की जनाब जो 2 पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, तो y की तरफ से 1 2 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। तो ये आपका इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे मुकम्मल सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसकी जानब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है।
2 year ago a man was 5 times as old as his son was। अगर कहा जाए ना कि पूरी एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, वो ये वाला 7वां क्वेश्चन है, ये हर सूरत आएगा। आफ्टर 6 year he will be 3 times as old as his son, find their present ages by using matrices। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आइए इसको मैं कॉपी के ऊपर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट सारी बनाई हुई है। 2 year ago a man was 5 times as old as his son। यहाँ पे सन की, बेटे की और बाप की एज का जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं लेट एक्स इज द एज ऑफ सन, यानी बेटे की जो एज है उसको हम एक्स कर लेते हैं। वाई इज द एज ऑफ फादर, ठीक है, वाई जो होगा वो फादर की एज होगी। ठीक है, 2 year ago 2 साल पहले, ए मैन वाज, एक आदमी 5 गुना बड़ा था अपने बेटे से। ठीक है, तो 2 year ago, ठीक है, तो नाउ सबसे पहले 2 year ago जो एजेस हैं वो कितनी होगी। बेटे की एज फर्ज करें इस वक्त बेटे की एज एक्स है और फादर की एज वाई है। फर्ज करें मैं कहता हूं आपकी एज इस वक्त जो है वो 22 साल है। ठीक है, तो 2 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो क्या करेंगे 22 में से 2 माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 year ago की बात कर रहा है, 2 साल पहले की अगर एज हम निकालना चाह रहे हैं तो बेटे की फिल वक्त एज एक्स है। ठीक है, उसमें से 2 माइनस कर दें, एक्स माइनस 2 हो जाएगा। फादर की फिल वक्त एज वाई है, वाई में से 2 माइनस कर दें तो बाप की एज आ जाएगी। तो ये 2 year ago 2 साल पहले की एज है, एक्स माइनस 2 वाई माइनस 2। ठीक है, ये इसलिए की है। अब आप कहेंगे कि एक्स और वाई क्यों रखा है, क्योंकि हमने बेटे और बाप की एज फाइंड करनी है, एक्स और वाई की तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए यहाँ पे बेटे की एज को एक्स कर दिया, बाप की एज को वाई कर दिया। दोनों में से एक्स माइनस 2 वाई माइनस 2, यानी ये बेटे की एज है, ये बाप की एज है 2 साल पहले की। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये कहती है 2 साल पहले ए मैन वाज 5 टाइम, बाप जो है बेटे से 5 गुना बड़ा था, एज ओल्ड एज इज सन। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये बेटे की एज है, ये बाप की एज है, दोनों की एजेस को मैं बराबर रख दिया है। तो क्या आप दोनों की एजेस को बराबर रख सकते हैं। ठीक है, एक एज जो है फर्ज करें ये बेटे की एज है, ये बाप की एज है। बेटे की एज जो है वो बाप की जो एज है 5 गुना ज्यादा है बेटे से, तो दोनों को बराबर रखना हो क्या करेंगे, दोनों को बराबर नहीं रख सकते क्योंकि एक 10 है एक 50 है। तो बराबर करने के लिए 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बेटे की एज को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आपस में बराबर आएगी। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि बाप की एज 5 गुना बड़ी है तो 5 गुना बाप की एज बड़ी है, लेकिन इक्वेशन बनाने के लिए दोनों को हम बराबर रखेंगे। जब दोनों को बराबर रखेंगे तो जो 5 है वो बाप की एज के साथ नहीं लगाएंगे, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, वो बेटे की एज के साथ लगाएंगे ताकि ये दोनों बराबर रखा जा सके। तो इसलिए जो 5 है 5 गुना है, ये बेटे की एज के साथ लगा हुआ है, बाप की एज के साथ नहीं लगा। ये आ गया, दोनों को बराबर रख लिया। 5x माइनस 10 वाई माइनस 2, तो वाई इधर आगे 5x माइनस 5 हो जाएगा, ये माइनस 2 है, ये माइनस 10 है, उधर जाके प्लस 10 हो जाएगा। तो 5x माइनस वाई प्लस 8, ये आपके पास पहली कंडीशन बन जाएगी इस क्वेश्चन की। दूसरी कंडीशन क्या है, आफ्टर 6 ईयर, अब बात करें 6 साल बाद। फर्ज करें आपकी इस वक्त एज जो है वो 22 है, तो 6 साल बाद कितनी होगी, 6 उसमें ऐड कर दें। ठीक है, 6 ऐड कर देंगे। 6 साल बाद ही विल बी, बाप जो है 3 टाइम एज ओल्ड एज इज सन, बाप जो है वो अब 3 गुना बड़ा है। तो 6 साल बाद एज कितनी होगी, बेटे की एज x प्लस 6 होगी, प्लस 6 कर दें। फादर की एज y प्लस 6 हो जाएगी, y प्लस 6 कर दें। ये बेटे की और बाप की एज है। तो अब बाप जो है वो 3 गुना बड़ा है, 3 जो है वो बेटे की एज के साथ लगा दिया है, क्योंकि बाप तो ऑलरेडी 3 गुना बड़ा है, तो 3 हम जिस तरह 5 बेटे के साथ लगाया था, 3 इधर जो है वो बेटे के साथ लगाएंगे ताकि इनकी एजेस को बराबर रख सकें। 3x प्लस 18 इज इक्वल टू वाई प्लस 6, तो y इधर आ जाएगा 3x माइनस 5 प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 18 माइनस 12 आ जाएगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी 2 कंडीशन हमें दी गई थी, उससे एक इक्वेशन ये बनती है, एक इक्वेशन हमारे पास ये बनती है। तो ये 2 इक्वेशन बन गई हैं। अब ये 2 इक्वेशन ही बनाना इस क्वेश्चन में असल काम है। जिसने ये ठीक बना ली वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा आगे, जिसकी यहाँ पे गड़बड़ होगी तो वो क्वेश्चन उसका आगे चल के गलत हो जाएगा। ये इसको गौर से समझना है। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास आ चुकी हैं। ये जी 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये पहली इक्वेशन। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12, ये दूसरी इक्वेशन। अब इसको मैट्रिक्स वाले तरीके से हल कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5, ये भी 1, ये भी 1, माइनस 1, 3, माइनस 1।
ये एक्स वाई 8 -12, ठीक है जी। अब इसको कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 5 -1 3 -1। अब ए एक्स आ जाएगा, क्रैमर रूल से मैं सारे सवाल कर रहा हूं, ठीक है। ए एक्स में आ जाएगा, ए खत्म हो जाएगा तो 8 और -12 आ जाएगा, -1 -1। फिर ए वाई आ जाएगा, 5 और 3 रहेगा, -1 -1 खत्म होके 8 और -12 हो जाएगा। ये आपके पास आ गए हैं, ठीक है जी। अब वही तरीका जो हम क्रैमर रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करते हैं। ए डिटर्मिनेंट 5 -1 3 -1, 5 1 ज़र 5 माइनस का 5 -3 1 ज़र 3 माइनस का 3, -5 माइनस माइनस +3, ये आपके पास -2 आ जाएगा, ठीक है। ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। इसका फाइंड करते हैं, ए ऑफ एक्स का 8 -12 -1 -1, 8 1 ज़र 8 माइनस का 8 -12 1 ज़र 12, तो प्लस का 12 आ जाएगा। ये -8 -12 -20 ए ऑफ एक्स, ठीक है। अब ए ऑफ वाई 5 3 8 -12, 12 5 ज़र 60 माइनस का 60, 8 3 ज़र 24, ठीक है जी। तो ये आपके पास माइनस का 84 जो है वो आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास ए एफ वाई जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम x की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा a ऑफ x डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा -20 डिवाइड बाय -2, ये आ जाएगा 10, x की वैल्यू 10। अब y की वैल्यू a y डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट, ये आ जाएगा -84 डिवाइड बाय -2, तो माइनस माइनस कट के +42, तो हमारे पास सन प्रेजेंट एज वो 10 ईयर आ गई है, और फादर जो है प्रेजेंट एज वो 42 ईयर आ गई है, ठीक हो गया। ये आपका बेटे की प्रेजेंट और बाप की जो एज है उसको हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखें, कंडीशन दोबारा अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन आपको समझाने के लिए 2 साल पहले 2 माइनस करें तो ये 8 हो जाती है एज बेटे की, और ये हो जाती है 40, तो 8 5 ज़र 40, 5 गुना होगी। अब 6 साल बाद कितनी है, ये 16 हो जाएगी, ये 6 साल बाद 48 हो जाएगी। बेटे की 16 और इसकी 48, तो 16 3 ज़र 48, 3 गुना तब भी जाती है। तो सवाल की जो दोनों कंडीशन है उस पर पूरा उतरती हैं। ये आपको समझाने के लिए असल आपका सवाल जो है यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। तो ये आखिर पे पूरे का पूरा सवाल है, उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम। 2 साइकिलिस्ट हैं जिनमें एक दरमियानी फासला 44 किलोमीटर है, 44 किलोमीटर का है, एक दूसरे से दूर है, एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, और दोनों एक साथ साइकिल स्टार्ट करते हैं, चलाना शुरू करते हैं। इफ दे गो टूवर्ड्स वन अनदर दे मीट इन 2 आवर्स, अगर दोनों आमने सामने आते हैं, यानी एक जो है वो इधर है, दूसरा जो है वो इधर है, ये इधर की तरफ आ रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो वो 2 घंटे बाद, ठीक है, 2 आवर बाद आपस में मीट करेंगे। बट इफ दे गो ऑन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, अभी वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, एक इस तरफ आ रहा है, दूसरा इस तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये आपकी अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन सेम डायरेक्शन होगी, ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, तब जो है वो क्या होगा, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन
बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन द फास्टर ओवरटेक द स्लोअर इन 7 होल 1/2 आवर। तो जो फास्टर है वो स्लोअर को 7.5 घंटे में टेक ओवर करेगा। फाइंड देयर स्पीड बाय यूजिंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हो आपने इनकी स्पीड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा जो है वो फिजिक्स का नॉलेज भी इस्तेमाल होगा। तो अब दोबारा हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखें जी, दो साइकिलिस्ट हैं, एक फास्टर है एक स्लोअर है, ठीक है। तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक को मैंने एक्स रख दिया है, लेट द स्पीड ऑफ फास्टर, फास्टर की जो स्पीड है वो एक्स है और स्लोअर की जो है वो वाई है। तो ये है सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन, ये एक इधर है एक इधर है, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। एक स्लोअर है एक फास्टर है, दोनों साइकिलेट हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन बनती है। तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ऐड होगी, एक्स प्लस वाई, दोनों की वेलोसिटी जो है वो ऐड होगी। ये फिजिक्स का रूल है, जब दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो, जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो दोनों की जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है। तो एक्स और प्लस वाई ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी, ये भी फिजिक्स का है। तो डिस्टेंस इनके दरमियान जो है एस इज इक्वल टू हमारे पास 44 है, ये आप जानते हैं। दोनों के दरमियान जो फासला है वो 44 किलोमीटर का है। तो 44 किलोमीटर दरमियान वी वेलोसिटी जो है रिलेटिव वेलोसिटी एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई टाइम इसमें जो है वो 2 घंटे है, 2 आवर, ठीक है, 2 घंटे लेता है वो, ठीक है। इफ दे गो टुवर्ड द वन अनदर दे मीट इन 2 आवर, 2 घंटे में ये आपस में मिलते हैं। तो ये यहां पे बनेगी। अब ये एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है, पहली। अब ये आ जाएगा 44 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, यहां चलें इस तरह कर लें, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 22, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, ये आपकी पहली इक्वेशन इस तरह बनती है पहली कंडीशन के मुताबिक, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है, बट इफ दे गो टू द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, फास्टर ओवरटेक द स्लोअर इन 7 होल 1/2। अब सेम डायरेक्शन ये है जी, सेम डायरेक्शन, ये भी इधर जा रहा है, बी भी इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये फास्टर है, ठीक है, ये स्लोअर है, ठीक हो गया। ये तेजी जा रहा है, ये स्लो जा रहा है। तो ये जो फास्टर है इसको 7.5 घंटों में ओवरटेक करता है, 7.5 घंटों में ओवरटेक करता है। तो इस सूरत में रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो एक्स और वाई जो है वो माइनस होगी, एक्स माइनस वाई होगा। एक्स यहाँ पे ऐड हो रही है रिलेटिव वेलोसिटी एक्स प्लस वाई, है यहाँ पे जो है वो माइनस होगी। ये फिजिक्स का रूल है, क्लास 9th में पढ़ा हुआ आपने, ये एक्स माइनस वाई होगी। तो फार्मूला वही एस इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस दोनों के दरमियान 44 ही है, वेलोसिटी एक्स माइनस वाई, टाइम 7 होल 1/2, 7 2 14 प्लस 1 15/2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, बल्कि ये मैं इधर सॉल्व किया हुआ, ये मैं इधर से दिखा देता हूं। ये तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 22 आ गया, ये आ गया 15 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 15x माइनस 15y डिवाइड बाई 2 है, 2 उधर जाके इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 88 इज इक्वल टू 15x माइनस 15y आ जाएगा, या 15x माइनस 55 इज इक्वल टू 88, ये दूसरी कंडीशन है। तो ये आपका कंडीशन है, लेट द स्पीड ऑफ फास्टर की x है, स्लोअर की y है। दो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, कंडीशन 1 थी, उसके मुताबिक ये कंडीशन 1 जो ऑपोजिट डायरेक्शन है, उसमें ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 22 हमारे पास बनी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। फिर दूसरी कंडीशन सेम डायरेक्शन वाली है, उसमें ये इक्वेशन बनी थी जो कि मैंने यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये कंडीशन मैंने दूसरी लिखी हुई है। 44 यानी फासला वो 44 है, रिलेटिव वेलोसिटी x माइनस वाई, टाइम 15/2 है। तो इसको सॉल्व करके आपके पास 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 88, ये दो इक्वेशन आ गई हैं। इन दो इक्वेशन को अब क्रैमर रूल से हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ये जी दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं, वो मैंने यहां पे लिख ली हैं, ठीक है। x प्लस ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 88। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 1 15 1 माइनस 15, ये आ जाएगा x y, ये आ जाएगा 22 एंड 88। क्रैमर रूल ही लगाएंगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट रूल कौन सा है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल। ये लेट कर लें 1 1 15
माइनस 15, फिर ए ऑफ एक्स 115 को ख़त्म करके 22, 88, 1 माइनस 15, फिर ए ऑफ वाई, ये हटा दें अभी, ये आ जाएगा 115, 1 और माइनस 15 की जगह 22 और 88 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट 1 15 1 माइनस 15 माइनस 15, ठीक है, और ये भी माइनस 15, दरमियान में माइनस आएगा तो माइनस 30। अब इसको फाइंड करते हैं। ए ऑफ एक्स 22, 88, 1 15। अब 15 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 22 हमारे पास आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 22, 330 माइनस का 330 माइनस 88, 1 are 88, तो इसमें प्लस 88 करेंगे तो ये आपके पास 418 जो है वो माइनस का आ जाएगा। ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 15 22 88, 88 1 are 88 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 22, तो ये 330 ही आएगा, लेकिन फिर चेक कर लेते हैं। ये आपके पास आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 22, जी बिल्कुल 330 आएगा। अब ये माइनस करेंगे, 330 माइनस 88, ये 242 माइनस का आएगा। ठीक है जी, ए ऑफ वाई, ये माइनस का क्यों आएगा? यहाँ पे देखिए बड़े नंबर के साथ माइनस का है, ये कैलकुलेटर के जरिए भी चेक कर सकते हैं। ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी दोनों माइनस के हैं, तो बड़े नंबर का साइन लगता है हमेशा प्लस माइनस में। ये आ गया। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ए ऑफ एक्स डिवाइड बाय ए, तो ये है माइनस 418 बटा माइनस 30, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब 418 डिवाइडेड बाय 30, ये आपके पास 13.93, ठीक है, एक्स आ जाएगा। अब y जो है वो ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट ऊपर आएगा माइनस 242 डिवाइड बाय माइनस 30, माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये आपका 242 डिवाइड बाय 30, 8.06 y की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना था? फाइंड करना था जी फाइंड देयर स्पीड बाय यूजिंग मैट्रिसेस। इनकी स्पीड आपने फाइंड करनी है। स्पीड किलोमीटर पर आवर में जो दी जाती है, तो यहाँ पे मैं इनकी स्पीड लिख देता हूँ। ये जी आखिर पे मैंने स्पीड लिख दी है। स्पीड ऑफ द स्लोअर साइक्लिस्ट जिसकी स्पीड कम है वो स्लोअर साइक्लिस्ट है, 8.06 आ रहा है, लेकिन राउंड ऑफ करके 8.07 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट साइक्लिस्ट जिसकी स्पीड ज़्यादा वो एक्स है, 13.93 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों साइक्लिस्ट की स्पीड आ रही है। सारी यूनिट जरूर लिखनी है, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम जो है वो घंटों में और डिस्टेंस किलोमीटर में दिया गया, तो ये आपने स्पीड लिख के, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी एंड हो चुका है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। द नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन में एक नोमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। जैसे ये एक फ्रैक्शन है, द नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से 7 कम है। इफ द नोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, 7 बढ़ा दें, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड डाउन टू 3/4। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस का ही इस्तेमाल करके आपने फ्रैक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आप जानते हैं एक नोमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। सबसे पहले लेट द नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन एक्स, ठीक है, एक्स उसका नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर जो है वो y है। तो फ्रैक्शन आपके पास x ओवर y बनेगी इस तरह। ठीक है, ऊपर नोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर। अब कंडीशन 1, पहली कंडीशन क्या कहती है? द नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का जो नोमिनेटर है x इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 7 कम है। ठीक है, ये डिनोमिनेटर, ये नोमिनेटर, ये 7 कम है।
ये ऑलरेडी 7 कम है, तो जब हम इसको बराबर रखेंगे तो हमें -7 इसके साथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 7 कम है। ठीक है, तो इसको और माइनस कर देंगे तो और कम हो जाएगा, फिर माइनस मैंने इसके साथ लगाना है ताकि ये दोनों को इक्वल रख सकें। जैसे कि ये किया हुआ x इज इक्वल टू वाई माइनस 7, तो ये y उधर आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -7, पहली कंडीशन बन जाएगी। अब दूसरी कंडीशन, इफ द नोमिनेटर इज इंक्रीज, अगर नोमिनेटर इंक्रीज किया जाए, नोमिनेटर x है उसमें 3 बढ़ा दिया जाए बाई 3, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4, तो जो नई फ्रैक्शन है वो कैंसल डाउन हो जाती है 3/4 से। तो ये नोमिनेटर x प्लस 3, नीचे इसके डिनोमिनेटर y, x प्लस 3 डिवाइड बाई इज इक्वल टू 3/4, ये दूसरी कंडीशन बनेगी। ठीक है, नोमिनेटर को 3 बढ़ा दें, नीचे नोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर, कैंसल डाउन हो जाएगा 3/4, यानी 3 ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 इधर होगा, 4 इंटू एक्स प्लस 3 और ये 3y हो जाएगा, 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 3y, 4x ये इधर आ जाएगा -3y, ये उधर चला जाएगा -12 हो जाएगा, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -12, ये आपके पास दूसरी कंडीशन आ जाएगी। दो इक्वेशन आ गई, इन दो इक्वेशन को मैट्रिक्स जो रूल है उसके जरिए अब हम हल कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये x माइनस वाई इज इक्वल टू -7, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -12, ये आपके पास आ गई। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 -1 4 -3 ये आ गया, x y -7 -12। अब क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 1 -1 4 -3, a ऑफ x इज इक्वल टू 1 4 की जगह -7 -12 -1 -3, फिर a ऑफ y 1 और 4 रहेगा, -7 -12 आ जाएगा। ठीक है जी, अब a का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं, तो a का डिटर्मिनेंट आएगा 1 4 -1 -3। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा 3 1 जा 3 माइनस का 3 -4 1 जा 4 माइनस का 4 आएगा, -3 +4 +1 आ जाएगा। a का डिटर्मिनेंट +1, a ऑफ x इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, -7 -12 -1 -3, 7 3 जा 21 प्लस का 21 माइनस 12 1 जा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 में से 12 जाएंगे 9 आ जाएगा, a ऑफ x इज इक्वल टू 9। फिर आपके पास a ऑफ y, इसका डिटर्मिनेंट 1 4 -7 -12, 12 1 जा 12 माइनस का 12, 7 4 जा 28 -28 -12 माइनस माइनस प्लस 28, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 जमा का। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू a ऑफ x का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट, ये आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 1, तो ये 9 ही आएगा x की वैल्यू। y a ऑफ y डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट 16 डिवाइड बाय नीचे 1 ही आएगा, तो जवाब 16 ही आएगा। तो x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 16। अब फ्रैक्शन फाइंड करनी है। बेसिकली फ्रैक्शन होता है, नोमिनेटर है 9, डिनोमिनेटर है 16, 9/16 जो फ्रैक्शन है, ये हमारा आंसर होगा। तो इसी के साथ ही ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया और आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म हो चुकी है 3.6। तो 3.6 तक हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। अब नेक्स्ट हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन या आपके कमेंट्स रीड करता हूं और बाद में उनको आंसर करने की कोशिश भी करता हूं। और इसी के साथ साथ आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करवाई जाएगी इसी चैनल के ऊपर। चैनल को जुड़े रहिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें और जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट के कमेंट्स करेंगे उसकी वीडियो या उसकी तैयारी में आपको करवाना शुरू कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।